गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्यारे बच्चों। आज हम लोगों का क्लास है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से कंपटीशंस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी की एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज जिसको कहते हैं, पीसीएस में, बैंक में, रेलवे में, साथ साथ पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, भारत के सभी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, जो प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाएं होती हैं, उसमें सब ये लड़ता भी है। साथ साथ हम आज चर्चा करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य की साधारण परिभाषा है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से यदि स्वस्थ है तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर स्वस्थ है, वो फुल्ली मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली अगर फिट है तो डेट इज हेल्थ, ये स्वास्थ्य है। और रोग अगर किसी भी व्यक्ति में या किसी भी जीव में, यहाँ जंतु और पौधे दो प्रकार के, तो उस जीव में कोई भी डिसऑर्डर होती है, कोई भी अनियमितताएं पैदा होती हैं, उसके ऑर्गन्स में कोई समस्या पैदा होती है तो वह रोग कहलाता है। इस प्रकार से मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में आप ये कह लेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जो मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से फिट है, फुल्ली फिट है, डेट इज हेल्थ। और अगर उसमें कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, तो उसको बीमारी कहते हैं। आज हम ये जानते हैं कि बीमारी पैदा करने वाले होते कौन कौन से, कौन कौन से चीज़ हमें बीमारी पैदा करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पैदा करने वाले जो बीमारी होते हैं उसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है एंड माइकोराइजा है। माइकोराइजा सबसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटोजोन्स, ये बीमारी फैलाते हैं और ये परजीवी होते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और दूसरा इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट उसे कहते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है कि जो बाहर पाया जाता है, बॉडी के बाहरी वातावरण में, बॉडी के बाहर लेवल में पाया जाता है, उसको एक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के इनर पोर्शन में पाया जाता है उसको इंडोपैरासाइट कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में, जो रोग पैदा करता है। मानव स्वास्थ्य अगर खराब हुई है तो कई प्रकार से, यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं। एक जो होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ये दोनों का बैलेंस खराब हो जाता है इनके द्वारा, अर्थात बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी खराब होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी सारी हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं वह कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के चलते, कहीं ना कोई पैरासाइट के चलते, कहीं ना कहीं एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट के चलते हमारी बॉडी डिसऑर्डर में आती है। और उसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स, जीन्स हैं, उसका भी सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस सिस्टम को चेंज होने से मानव शरीर में रोग पैदा होता है और मानव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंजाई होता है, माइकोराइजा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज चर्चा करेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु होते क्या हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बैक्टीरिया जो होता है वह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो एजेंट कहलाता है, जो हमारे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई बट ओनली सीन बाय द माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। लेकिन ये पाए कहा जाते हैं, होते क्या हैं? जीवाणु जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सड़े गले, कचड़े, डेब्रिस, जितने
ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जहाँ पे कचड़े सड़े हुए हैं, जहाँ पे पोल्यूटेंट्स हैं, जहाँ पे दूषित वातावरण है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जर्मिनेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जीवाणु वहाँ पाए जाते हैं। और ये प्रकृति के बनाए हुए डिकम्पोजर हैं, ये अपघटक कहलाते हैं। और इसका सबसे पहले खोज करने वाले एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने मानव के दांत के खुरचे मैल से, जिसको माइल्ड स्टोन कहते हैं, मानव के दांत के खुरचे मैल से, जिसको माइल्ड स्टोन कहते हैं, उसने सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करके और बैक्टीरिया का खोज किया। क्योंकि हमारे माउथ में, हमारी बॉडी में नाना प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो रॉड शेप, सिलिंड्रिकल शेप, जो कॉमा शेप, नाना प्रकार के जीवाणु बॉडी में, लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। उसी समय सबसे दिमाग में उसके एंटोनी वान लीवेनहॉक के दिमाग में बात आई कि जीवाणु होते क्या हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो उसने दांत के खुरचे मैल से जीवाणु को एक्सट्रैक्ट करके बताया कि बैक्टीरिया, इसीलिए उसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अर्थात एंटोनी वान लीवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा गया, माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहला है। और उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था लुई पास्चर। लुई पास्चर ने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा गया, अर्थात माइक्रोबायोलॉजी को भी पितामह कहलाया। लेकिन सबसे पहले इस पे वर्क कोई करने वाला था तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया को प्लांट में भी रखते हैं, इसको प्लांटी में रखा गया। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता कि बैक्टीरिया को प्लांटी में रखते क्यों हैं? प्लांटी में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है सेल वॉल और प्लस पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की इसकी बॉडी बनी होती है। अगर सेल वॉल जिसमें है वो डेट इज द प्लांटी, प्लांट इन नेचर। तो जिसकी बॉडी सेल वॉल की बनी होती है उसमें प्लांट निश्चित है कि वो प्लांट के अंदर रखा जाता है। इसीलिए बैक्टीरिया को हम प्लांटी में रखते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे नंगे आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इसको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर के सहायता से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या कोई माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से हम इसको सिंपल से देख सकते हैं। उसके बाद ये पाए कहाँ जाते हैं? ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। जहाँ पे डर्टी प्लेसेस होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, जहाँ ऑर्गेनिक डेब्रिस होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। ये वायुमंडल से लेके जल, थल, नभ सब जगह पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, जर्मिनेट होते हैं जहाँ गंदगी होती है। इस प्रकार से हमारे दांतों में भी नाना प्रकार की बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, क्योंकि यहाँ गंदगी होती है, हम भोजन करते हैं, हमारा मुख साफ नहीं होता है, जिसके चलते ये पैदा हो जाते हैं। और ये ऑटोनोमस होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं, और तुरंत ये रेप्लिकेट करके, तुरंत रिप्रोडक्शन करके जर्मिनेट कर जाते हैं और अनगिनत संख्या में। और ये कहीं दिखते नहीं हैं लेकिन वातावरण में मौजूद हैं, आसपास परिवेश में मौजूद हैं, क्योंकि जितनी गंदगियाँ हैं वहीं से ये जर्मिनेट करते हैं। और इस प्रकार से एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, क्योंकि उसने ही सबसे पहले इसका नाम रखा। और जीवाणु का अध्ययन हम करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। और बैक्टीरिया होता क्या है? मैं पहले बता दिया कि बैक्टीरिया जो होता प्लांटी में रखा गया, उसकी बॉडी सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। ये जो होते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनका रूप, रंग, आकार जो होता है नाना प्रकार का होता है, भांति भांति की स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये डंडाकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ये रॉड के आकार के होते हैं, ये छड़नुमा होते हैं, ये कॉमा के आकार के होते हैं। इनकी साइज जो होती है बहुत माइक्रो होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। और इस सूक्ष्म आकार के चलते इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हो गया? इस प्रकार से जीवाणु को हम कह सकते हैं। और ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, दोनों होते हैं। लाभदायक भी जीवाणु होते हैं, हानिकारक भी जीवाणु होते हैं। आगे चर्चा हम करेंगे इसके बारे में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्राइटेरिया बैक्टीरिया क्या है, बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम सिंपल सी जानकारी है, क्योंकि स्वास्थ्य के अंतर्गत आया है। और क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित डालते हैं। और उस प्रभाव में सबसे पहले में हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर्स आ जाती है, बॉडी के अंदर कोई अनियमितता पैदा होती है, तमाम तरह के रोग पैदा हो जाते हैं और स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए हम स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे। मैं पहले ही परिभाषा आपको बता चुका। प्यारे बच्चों की स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य जो होता है, जो फुल्ली व्यक्ति मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली, सोशली अगर फिट है तो डेट इज़ द हेल्थ।
और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, माइक्रोराइजर से हो सकता है, या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है, तो डेट इज डिजीज। और भी रोग जो पैदा करता है उसको हम रोगाणु कहते हैं, यानी पैथोजन कहते हैं। और ये पैथोजन हमारे आसपास परिवेश में, इन्वायरमेंट से लेकर के, क्योंकि ये लिविंग बॉडी जो होते हैं, यहाँ पे नेचर में दो प्रकार की चीज़ प्रोवाइड किया। नेचर हमारा दो प्रकार का सिस्टम को प्रोवाइड किया। पहला नेचर ने बनाया यहाँ पे बॉडी, जो एक लिविंग बॉडी और दूसरा नॉन लिविंग बॉडी। यह नेचर ने दो चीज़ ही प्रोवाइड किया, इसी दोनों चीज़ों से सामंजस्य बना के, और नेचर हमें इनको भी दिया। अर्थात ये जो दिखते नहीं हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा किए, हल्का सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्टीरिया के बारे में किए। और बैक्टीरिया जो होता है, इसके अंदर पोषण भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग सिस्टम से बताएंगे अगले क्लास में आपको। और उसके बाद इसके अगले क्लास में उसका रिप्रोडक्शन होगा, और बैक्टीरिया का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, कैसे कैसे प्लांट्स में कैसे कैसे एनिमल डिजीज़ पैदा करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन नाउ टुडे इज़ ओनली वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अबाउट द बैक्टीरिया। दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बॉडी ऑफ हैज़ बीन मेड अप ऑफ द बैक्टीरिया, ओनली सेल वॉल एंड पेप्टिडोग्लैंड, ड्यू टू इट्स वी कैन से दैट इज द प्लांटी इन नेचर, and this is the bacteria, and it is also known as the microorganism. And who is the father of bacteriology? बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है, उसका नाम था एंटोनी वन लीवेनहॉफ। दिस इज द सिंपल क्राइटेरिया बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये गंदे वातावरण में, गंदे जल में, गंदे भोजन में, साथ साथ जहाँ दूषित भोजन में, संक्रमित पदार्थों में और इस वातावरण में मौजूद होते हैं। और ये मनुष्य तक पहुँचते हैं, जीवधारियों में पहुँचते हैं, पौधों में भी जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे जितने सारे हमारे छोटे से लेके बड़े जीव हैं, उनके अंदर ये डेवलप कर जाते हैं, उनके जीवन चक्र चलाते हैं और उनको हानिकारक प्रभाव भी पैदा करते हैं, साथ साथ लाभदायक भी होते हैं। ये अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा यही बैक्टीरिया के बारे में जाने, और ये इस चैप्टर के अंदर मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत ही आता है बात। अब इस पर डिटेल आगे होगी, क्या क्या कैसे इसका फंडामेंटल सिस्टम्स हैं और क्या क्या इसमें इसका रोल होता है और कैसे ये काम करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे इनका बाइनरी फ्यूजन होती है, क्या क्या सेक्स ऑर्गन होता है इन सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और ये हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और कितने हमारे हानिकारक इस दैनिक जीवन में, इसके बारे में हम फुली डिटेल नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस इसमें सिविल सर्विसेज में राइज होते हैं, पुलिस में राइज होते हैं, टीचर्स की एग्जामिनेशन में राइज होते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी हम चर्चा करेंगे आने वाले, ताकि आप सभी सफल हो सकें। यही थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास देखिए तो।